नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इसमें आपको मिलते हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 10वीं कक्षा के विज्ञान पर आधारित होती है। आइए आज चलते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन ने लिखी है। जिन क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो उसे आप कमेंट में जरूर करेंगे, और जो पता नहीं हो वो कॉपी में नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में ये तो पता होगा, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कीटों के पंख कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग होते हैं? ये होते हैं समवृद्धि। चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? समवृद्धि। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? इस संरचना को कहते हैं अवशेषी अंग। क्या कहते हैं? अवशेषी अंग। जो अवशेष बच गया, इसका कोई काम नहीं रह गया, उपयोग नहीं रह गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? वाटसन, वेंडन, मेंडल, इसमें तो इनमें से कोई नहीं है। ये ऐसा ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, इसमें दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियम के पुनः खोज से संबंधित है? मेंडल होता, पुनः होता, मतलब यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है। कौन से वैज्ञानिक मेंडल के नियमों के पुनः खोज से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, सर्मक। कौन सा क्या होगा? सर्मक। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। गुणसूत्र बने होते हैं गुणसूत्र बने होते हैं आरएनए, डीएनए, आरएनए और डीएनए, नन। इसका होगा आरएनए और डीएनए दोनों के बने होते हैं, गुणसूत्र दोनों के बने होते हैं। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है, क्या है? डीएनए। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द, ऊपर ये क्वेश्चन था अभी, जॉनसन इसका ऑप्शन होगा। ऊपर में क्वेश्चन था जो नन ऑफ दिस किया गया था, इनमें से कोई नहीं किया गया था। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर निमादा एनाफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह जल में उत्पन्न होता है? मलेरिया वाला होता है गंदा जल में, और फलेरिया वाला होता है साफ जल में। ये मलेरिया वाला है तो ये गंदा जल में होता है। ओह सॉरी, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले होते हैं साफ जल में। ध्यान दीजिएगा, डेंगू है, बीमारी है, ये साफ जल में उत्पन्न होता है, और मलेरिया है वो गंदा जल में उत्पन्न होता है। आइए अगला प्रश्न जो चलते हैं। अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है? कर्णपल्लव की पेशियां, उच्च कोशिका, निषेचक पटल, इनमें सभी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समजात अंगों के उदाहरण हैं। समजात अंगों के उदाहरण क्या क्या है? हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, उपरोक्त सभी। इसका लग रहा है ए नंबर होगा, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। समजात श्रेणी में हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद वाला भाग होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकासशील दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी या जीवाणु?
तो ये चिंपांजी ही होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होती है। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होती है। क्या होती है? एक समान होती है। क्या होती है? समान होती है नहीं, एक समान नहीं होती है, अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। बी नंबर ऑप्शन होगा। बी नंबर ऑप्शन होगा, अधिक होती है। बी नंबर ऑप्शन होगा, अधिक होती है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना था। एक लंबा मटर का पौधा लिया था, एक नाटा मटर का पौधा लिया था। बौना, लंबा और बौना। अगला प्रश्न चलते हैं। फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? इसका आंसर होगा ए नंबर, नाभिक अम्ल। किसे दिया? नाभिक अम्ल। किसे दिया? नाभिक अम्ल को। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? इसका होगा 1902 में टी बारबी एवं डब्ल्यू एस सट्टर। ध्यान रखेंगे, ये सब क्वेश्चन सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे को नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडलित धागों से का बना होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में तो समानता होती है, समानता होती कार्य के अनुसार उनकी बाह्य संरचना में परिवर्तित हो जाती है, तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समजात अंग। क्या कहते हैं? समजात अंग। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? शरीर में हम लोग जो खाना खाते हैं वो पच जाता है, किस प्रकार का अभिक्रिया है? वो है अपचयन। किस प्रकार का है? वो है अपचयन। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? मेंडल ने कितने किया? बी नंबर ऑप्शन, 5। कितने किया? 5। 5 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। एकल संकर क्रॉस, एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं मोटे पौधे का अनुपात था। लंबे और मोटे पौधे का अनुपात क्या था? 3:1 था। 3:1 था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटॉपिक अनुपात था। एकल संकर में था 3:1 और द्विसंकर में क्या हो जाएगा? फिनोटाइप, फिनोटाइप अनुपात था 9:3:1। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में, स्त्री में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। और पुरुष में होता है एक्स वाई होता है। स्त्री में एक्स एक्स होता है, पुरुष में एक्स वाई होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? प्राकृतिक वर्ण जैव द्वारा, ये इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्राकृतिक वर्ण जैव द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? ये होगा डार्विन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ये तो पता होगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है हेमो सेपियंस। क्या होगा? हेमो सेपियंस। ठीक है। अगला पर चलते हैं। मानव
का उद्गम कहाँ हुआ था? मानव का उद्गम इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। मानव का उद्गम गलत है, सॉरी सॉरी सॉरी। मानव का उद्गम अफ्रीका में हुआ था। मानव का उद्गम अफ्रीका में हुआ था। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख इस प्रकार के अंग हैं। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख, ये क्वेश्चन रिवर्स क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ऊपर इस तरह क्वेश्चन एक आया था, तो समरूप क्वेश्चन अंग है। कैसा अंग है? समरूप अंग है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास, प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास, इस सिद्धांत के जनक कौन थे? इस सिद्धांत के जनक थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? इसका होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर डी। वंशागत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इसको हम लोग मेंडल बोलते हैं। इनमें कौन सही है? इनमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर देखिए, डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एटोनिन, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एमोनिया, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एक्टिविटी। ये कौन सा सही होगा? इसमें देखेंगे तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी से होगा, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कान के निचले हिस्से को कहते हैं, कान के नीचे हिस्से को क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं। कान के निचले हिस्से को कर्णपाली कहते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम लमार्क ने समझाया। किसने समझाया? लमार्क ने समझाया। अगला पर चलते हैं। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी जीव के किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन प्रारूप और जीनोटाइप दोनों कहलाएगा। जीन प्रारूप को ही जीनोटाइप प्रकार का होता है, उसी प्रकार का होता है। जीनोटाइप और जीन प्रारूप दोनों एक ही हो गया। आइए अगला क्वेश्चन। जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते, जो स्पष्ट दिख गया हो, लक्षण प्रारूप फेनोटाइप। स्पष्ट दिखने वाला को क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप फेनोटाइप। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? ग्रेगर जॉन मेंडल जो था, वो व्यक्तिगत जीवन में क्या था? वो एक पादरी था। जो हम लोग मिशनरी संस्था में रहते हैं, व्हाइट ड्रेस पहने वाले, वो पादरी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर सूचित किया? मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? ये होगा लेटर पी से सूचित किया। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी भी प्रजाति के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कोश कहलाता है। किसी भी प्रजाति विशेषज्ञ के समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीवन को जीन कोश कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति उद्भव उन जीवों में होता है जिनमें 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 लैंगिक जनन होता है। जाति उद्भव लैंगिक जनन में होता है। ठीक है, और जिसका अलैंगिक जनन होता है, उसमें जाति उद्भव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाती है। किसी जीव की पूर्वजों की खोज क्या कहलाती है? उसका कहलाती है आवनिक जातिवृत्त। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी, आवनिक जातिवृत्त। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल, मंडल यानी मेंडल। मेंडल कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसके माता अनुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? किसके कथन अनुसार होना चाहिए था, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। किसके कथन अनुसार जीवन प्रजनन की अधिक से अधिक क्षमता होती है? मेंडल के द्वारा। किसके द्वारा? किसके, यहाँ सुधार कर लीजिएगा, किसके कथन के अनुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? मेंडल के द्वारा, मेंडल के कथन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? डीएनए में दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पक्षी तथा तितली के पंख होते हैं। पक्षी तथा तितली के पंख होते हैं असमजात अंग होते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है जीनोरूप या जीनोटाइप। जीनोरूप या जीनोटाइप। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता अध्ययन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आनुवंशिकी। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है, क्या है? ये क्वेश्चन रिवर्स क्वेश्चन है। ये तो चिंपांजी ही होगा जो मनुष्य से सबसे मिलता जुलता है। मनुष्य का खोज भी अफ्रीका के जंगल में ही हुआ था। ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब करें और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएं। और हम चाह रहे हैं कभी और सीरीज बाय सीरीज सभी प्रारूप के सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन को लाएं। और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।